अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छिपाकर शादी कर ले और बाद में कहे शादी तो कानूनी रूप से वैध ही नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दूंगा, क्या वह जिम्मेदारी से बच सकता है? ऐसा ही एक मामला माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आया, जिसमें कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि पति ने कई साल पहले अपने जीवन से निराश होकर किसी अन्य धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया हो और बाद में अपना धर्म छिपाकर विवाह किया हो और बाद में विवाह को कानूनी रूप से वैध न माना जाए, तब भी केवल इसी आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस का अधिकार समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना महिला के साथ दोहरी अन्याय होगा, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 44 का उद्देश्य पत्नी, बच्चे और माता पिता को आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि वे बेसहारा ना रहे। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों को बताती है। यदि विवाह धोखाधड़ी, धर्म छिपाने या अन्य कानूनी कारणों से प्रभावित हो तो उसका कानूनी प्रभाव अलग हो सकता है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 बताती है कि किन परिस्थितियों में विवाह शून्य माना जा सकता है, लेकिन विवाह शून्य होना और मेंटेनेंस का अधिकार समाप्त होना दो अलग अलग कानूनी प्रश्न हैं। मामले के सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा, पति अपनी धोखाधड़ी का लाभ नहीं उठा सकता। यदि केवल विवाह को अवैध बताकर पत्नी को मेंटेनेंस से वंचित किया जाए तो यह महिला के साथ दोहरा अन्याय होगा। मेंटेनेंस कानून का उद्देश्य तकनीकी आधार पर अधिकार छीनना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर पत्नी और बच्चे की सुरक्षा करना है। अंत में कोर्ट ने पत्नी का 10,000 प्रतिमाह और नाबालिग बेटी का 2,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का आदेश पारित किया। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी ही गलत हरकत का लाभ नहीं उठा सकता। यह सिद्धांत इस मामले में भी लागू किया गया।